दोस्तों आने वाले वक्त में आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा स्पेस टूरिज्म करने के लिए, जैसे कि ब्लू ओरिजिन करवा रहा है, वर्जिन गैलेक्टिक करवा रहा है और जापान की भी कुछ कंपनियां आगे बढ़कर आ रही हैं। तो यहाँ पर अब इसरो भी इसकी स्टार्टिंग करने वाला है। 2030 से वो स्पेस टूरिज्म शुरू कर देगा। यहाँ पर 6 करोड़ रुपए के आसपास में देने होंगे पर पैसेंजर को स्पेस देखने के लिए। जैसे ब्लू ओरिजिन करवाते हैं कि रॉकेट से कुछ ऊंचाई पर लेके चले जाते हैं और उसके बाद में वो पैराशूट से उस कैप्सूल को लैंड करवाते हैं जिसके अंदर लोग बाग बैठे होते हैं। तो उसी तरीके से इसरो भी करवाने वाला है। आने वाले वक्त में आपको इंडिया में ही करने को मिल जाएगा। बाहर के देशों की स्पेस एजेंसीज की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काफी सस्ते में भी होगा। 6 करोड़ रुपए हालांकि हमारे लिए सस्ते नहीं है, लेकिन बाहर की कंपनियों का अगर रेट देखोगे तो उस हिसाब से काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग इसको बड़ा चढ़ाकर भी बता रहे हैं कि भैया स्पेस में लेके जाएंगे, चक्कर लगवाएंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम अपना ही एस्ट्रोनॉट, अपने ही रॉकेट, अपनी ही स्पेस मिशन के अंदर लेके नहीं जा पाए हैं। तो आई थिंक वो नहीं होने वाला। सबसे पहले अपने एस्ट्रोनॉट को भेज के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर ले, फिर शायद ये हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ब्लू ओरिजिन भी ऐसा नहीं कर पा रहा। वर्जिन गैलेक्टिक ने एक बार करवाया, लेकिन उसके बाद शायद करवाया नहीं करवाया। दोस्तों इस दुनिया के अंदर सबसे पुराना ग्लेशियर कौन सा है, या फिर सबसे पहले आइस की फॉर्मेशन कहां से शुरू हुई थी, इसके लिए रिसर्चर्स ने एक्सपेडिशन चलाया इस एंटार्क्टिका के एलन हिल के अंदर। इसका नाम रखा गया कोल्ड एक्स, यानी कि सेंटर फॉर ओल्ड आइस एक्सप्लोरेशन, जहां पर उन्होंने खोज करके एक इस तरीके की मतलब एंडोस्कोपी कर दी अर्थ की, जहां पर 93 फीट डीप होल किया गया अंटार्कटिका के अंदर और उसके अंदर कैमरा भेजा गया और यहाँ पर मिलती है एक ऐसी आइस जो कि 2 मिलियन ईयर्स पुरानी है। दोस्तों कनाडा के अंदर 700 इंडियन स्टूडेंट्स को वापस इंडिया भेजा जा सकता है, क्योंकि उनके पास में फेक डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं जिनके जरिए उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था और 2017 से 2019 के करीब में वो कनाडा के अंदर आए थे, जहां पर जलंधर बेस्ड एक एजेंट था ब्रिजेश मिश्रा, जो कि एक फेक ऑफर लेटर दे दिया करता था जिससे कि उनका वीजा लग जाया करता था इजिली। हालांकि स्टूडेंट्स को नहीं मालूम था कि वो फेक ऑफर लेटर दे रहा। होता क्या था कि ये जाते थे उसके पास में कि भैया हमें उस कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ये उसमें से कोई पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेज का ऑफर लेटर बना देता था, वो भी फेक बनाता था। इसके बारे में स्टूडेंट्स वगैरह को किसी को मालूम नहीं था। जो ऑफर लेटर वो वीजा के ऑफिस में लगाया दिया करते थे, जहां पर वो अप्रूव भी हो जाता था, वो भी नहीं देखते कि भैया इतने पॉपुलर कॉलेज से ऑफर लेटर आया है तो मतलब सही ही होगा, इसको क्या ही देखना है। जिसके बाद में उनको अलाउ कर दिया जाता था कनाडा के अंदर एंटर करने के लिए। जिसके बाद में जब उन्होंने अपनी परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तब मालूम चला कि भैया इन्होंने तो फेक डॉक्यूमेंट लगा रखी थी कनाडा के अंदर एंटर करने के लिए और उनको अब शायद डिपोर्ट किया जा सकता है इंडिया वापस। तो यहाँ पर उनके कई साल ऐसे ही वेस्ट हो गए, जो भी सपना लेके गए थे कि भाई हम तो कनाडा के अंदर रहेंगे, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके यहीं के सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन वो सारे सपने यहीं पर टूटते नजर आ रहे हैं सिर्फ एक बंदे की गलती की वजह से, वो है ब्रिजेश मिश्रा। दोस्तों घोस्ट हाउस की समस्या सारी दुनिया के ही अंदर है, अलग अलग जगहों पे। इसी तरीके से केरला के कोची के अंदर हाई एंड चॉइस विलेज है, जहां पर हाउस नंबर 20 है, जो कि 23 साल से वेकेंट है, मतलब खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई नहीं रहता है और लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्लेस हॉन्टेड है, इसके अंदर भूत पिशाच वगैरह रहते हैं, क्योंकि रात के वक्त में यहाँ पर पियानो की आवाज़ आती है और लाइट अपने आप ही जलने बुझने भी लगती है। जिसके बाद में जब एक घोस्ट हंटर को यहाँ पर भेजा गया तो मालूम चला कि उसके अंदर चूहे इतने सारे हो गए कि वो रात को पियानो बजा देते हैं उस पे चलते हुए, और वायरिंग लूज रहती है, जिसकी वजह से जब वो चलते हैं वायरिंग के ऊपर तो कभी कभार लाइट जलने बुझने भी लग जाती है। और इस तरीके के घर बहुत सारे हैं केरला के अंदर, करीबन 11% ऐसे घर हैं जो कि खाली हो रखे हैं, किसी किसी वजह से खाली हो रखे हैं, हर एक हॉन्टेड हाउसेस की वजह से नहीं हो रखे हैं। दरअसल वहाँ पर एक बंदा है संजीव नाम का, उसने बताया कि कई बंदे छोड़ जाते हैं इस तरीके के घर क्योंकि वो विदेशों में रहने लग गए हैं। अब उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुकी है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोग घर बदलते चले जाते हैं और वो ऐसे इलाके में क्यों रहे जहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है रहना, कि सामान इधर से लाना उधर से लाना। इस वजह से वो उन जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों की फैसिलिटी है और सब कुछ अच्छा है, और इन घरों को फिर ऐसा ही छोड़ दिया जाता है जो कि बाद में लोगों को हॉन्टेड लगने लग जाते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे स्टेशंस के ऊपर कई सारी एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई जाती हैं, जिसके लिए उन्होंने स्क्रीन लगा रखी है, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भैया यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाओ, एड्स फिल्म चलाओ, प्रमोशनल कंटेंट चलाओ। लेकिन पटना जंक्शन स्टेशन के ऊपर कंट्रोल रूम में पता नहीं किस ठरकी को बिठा रखा था, उसने प्लेटफॉर्म नंबर 10 के ऊपर पॉर्न वीडियो चला रखी थी, जिसके बाद में कई सारी कंप्लेंट की गई, तब जाके वो बंद कराई गई। करीबन 3 से 4 मिनट तक ये वीडियो उस पर चलती रही, जो कि शायद मैं
आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ ट्विटर पे जाके देखो, सब कुछ मालूम चल जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट वहाँ पर चलाया जा रहा था। और ये देखने के चक्कर में कई सारे लोगों ने शायद अपनी ट्रेनें भी मिस कर दी हों, और ये पता लगने पर कई सारे लोग ट्रेनों में भर भर के पटना जंक्शन पे पहुँचने भी लगे, और जिनकी ट्रेनें 1 मिनट पहले ही निकलने वाली थी या निकल रही थी, उनका दुख कुछ इस तरीके से जाहिर हो रहा था। और जो देख रहे थे मतलब उनकी तो खुशियां ही जाहिर नहीं हो रही थी। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। और जिन्होंने देख ली थी उनका दुख निकल रहा था इमोशन के रूप में कुछ इस तरीके से। क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। भैया कंट्रोल रूम में अगर आप बंदरों को बिठाओगे तो वो यही सब हरकत करेंगे। मतलब पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ जिनको पता हो कि कौन सी स्क्रीन पे क्या चलाना होता है। पता लगा वो अपने लिए चला रहा था, पब्लिक के लिए चला दी।